एक बार क्या हुआ कि यमराज भगवान शिव के यहाँ पे, भगवान शिव ने बुलाया यमराज जी को। तो जब गेट पे पहुंचे तो यमराज जी ने एक छोटे पक्षी को देखा और उनकी तरफ देख के, उस पक्षी की तरफ देख के यमराज जी मुस्कुराए। तो वहां गरुड़ जी भी खड़े थे गेट पर, विष्णु भगवान को भी बुला रखा था मीटिंग में। तो वो पक्षी कहता है गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, ये यमराज मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे मारेंगे आते ही बाहर। तो कैसे कैसे मार देंगे, मैं पक्षियों का राजा हूं। पक्षी साम्राज्य के राजा कौन है? गरुड़ है। तो क्या मैं पक्षियों का राजा हूं, तेरे को कैसे मारने दूंगा? बैठ मेरी पीठ पे, तेरे को ले चलता हूँ ऐसी जगह जहां पे पहुंचे ही नहीं यमराज जी, तेरे को मिले, तेरे को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो उसको उड़ा करके ऐसे वीरान जगह पे लेके गए जहां पे वास्तव में कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन जब यमराज जी उसका टाइम आया तो उसके पास पहुंच गए। तो वहां गरुड़ जी रो पक्षी दोनों। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप यहां भी पहुंच गए। तो क्या मैं यही तो सोच के हंस रहा था कि वहां कैसे जाएगा, यहां बैठा है अभी, तो वहां कैसे मरेगा ये। लेकिन ईश्वर की गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, वहां ले गई। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिल ही सहाय, आपनो आवई ताही पई ताही तहां ले जाए। नियति है ना। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, रावण का प्रसंग है पूर्व जन्म का। उसमें कहते हैं कि व्यक्ति की नियति है ना, उसके पास वैसे तो चल करके व्यक्ति अपने आप ही चला जाता है, और अगर किसी परिस्थिति में ना जाए तो वो नियति चल के आ जाती है। होगा वही जो नियति में लिखा होगा। अब आप कहोगे साहब, जब नियति में लिखा हुआ है तो फिर भगवान का नाम लेने से क्या फायदा? तो उसका कारण यह है कि क्या पता नियति में यही लिखा हो कि भगवान का नाम लो तभी कुछ होगा, है ना। अपने को पता नहीं ना इस चीज का कि क्या लिखा है। जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं साहब वो तो वो ये पढ़ाई करें तब भी पता नहीं सिलेक्शन हो कि नहीं हो, अनसर्टेन है। मैंने कहा उस अनसर्टेनिटी में ये लिखा हुआ कि ये पढ़ेगा वो स्टूडेंट बनेगा, और अगर वही तुम स्टूडेंट बन गए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कर्म नियति के ऊपर भारी पड़ता है, इसलिए कर्म से नियति को भी बदला जा सकता है। ऐसा महाभारत में वेदव्यास जी ने लिखा है। कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया है महाभारत में। युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी को पूछते हैं कि पितामह मुझे एक चीज बताओ, लोग कहते हैं कि भाग्य ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, लेकिन ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि बड़ा कौन सा है। उन्होंने कहा देखो दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसको तुम इस तरह समझो कि भाग्य तो बीज है और कर्म है उस बीज को बोना, पानी देना, काटना, खाद देना, उसके बाद में वापस उसकी फसल लेना। अब अगर उस बीज को आप बोओगे नहीं, पानी नहीं दोगे, मान लो गेहूं का बीज है, बुआई नहीं करोगे, पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे, उसके खरपतवार नहीं निकालोगे, काटोगे नहीं, तो आपको गेहूं नहीं मिल सकता। तो वो बीज तो है आपकी नियति, और ये जो बाकी की गतिविधियां हैं वो आपका कर्म है। तो उस कर्म को उस नियति के ऊपर लगाओगे तब आपकी नियति फलीभूत होगी, और वो नियति फलीभूत भगवान करवा देता है। इस प्रसंग में मैंने ये बताने की कोशिश की जो रामचरितमानस में बताया है कि या तो खुद आदमी चला जाए, नहीं जाए तो खुद चल के आ जाएगी नियति, लेकिन होगा वही जो नियति में लिखा है, क्योंकि कर्म वो ऐसा करवाएगा। क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत इनफेलिबल है, अचूक है। कोई ये सोचता है कि मैं गलत काम करके फिर भी मजे मार लूं, नहीं कर सकते साहब। ऊपर वाले के पास ऐसा भेदभाव नहीं है, सब कुछ बराबर दिया है, अपन सबके साथ एक साथ व्यवहार करते हैं। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो अर्जुन किसी के काम में कोई दखल नहीं देता, मैंने छोड़ ही रखा है ये काम, ये इंसान को दे रखा है कि तू जाने तेरा कर्म जाने, जैसा कर्म करेगा वैसा फल दे दूंगा। इतना बड़ा भगवान कहते हैं मैं तो कुछ नहीं करता, और तू भी कुछ नहीं करेगा तो युद्ध कर भले मत करे, तो मरे हुए हैं सब मरेंगे, तू नहीं मारेगा और कोई मारेगा, नियति तो मार के छोड़ेगी इनको। तो हमारी नियति है ना, वो तय है। तो क्या पता नियति में ये लिखा होगा कि अगर भगवान का नाम ले लोगे तो आपकी मुक्ति हो जाए या हमारी मुक्ति हो जाए।